जय श्री राम मेरे सभी भाइयों को, कैसे हो आप सब लोग। तो आज है हमारा पॉडकास्ट नंबर 3 और आज हमारे साथ है हिमांशु भाई हमारे। हिमांशु कैसे हो? मैं बढ़िया हूँ भैया, आप बताओ कैसे हो? बस भाई मैं भी बढ़िया। तो चलो भाई ज्यादा टाइम बर्बाद नहीं करते, सवाल जवाब शुरू करते हैं। तो पहला सवाल भैया मेरे साथ ये है कि अपने कॉलेज और स्कूल टाइमिंग के हिसाब से अपनी जिम को कैसे टाइम दे और खुद को भी टाइम कैसे दे, क्योंकि खाना वगैरह सब देखना पड़ता है। बिल्कुल स्टडी भी करनी जरूरी है भाई, सही बात है, वो सबसे जरूरी है। सबसे जरूरी है अभी तो देखो भाइयों, मैं तो सिंपल सा आपको ये बताऊंगा कि आपको करना है मैनेज खुद ही, और ये सब चीजें होती है धीरे धीरे। अब आपको लगता है कि भाई मेरे को शाम को मेरी बॉडी बिल्कुल डाउन हो जाती है, एनर्जी नहीं रहती, तो भाई आप सुबह वर्कआउट करो। ठीक है, अगर आपको लगता है कि नहीं भाई मैं सुबह में अपनी नींद खराब नहीं करना चाहता, मैं शाम को आके भी एनर्जेटिक फील करूंगा, मैं 2 घंटे सोऊंगा, थोड़ा बहुत खाऊंगा और उसके बाद जिम पहुंच जाऊंगा, तो भाई शाम को करो। अब मैं अगर आपको अपना एग्जांपल बताऊं तो भाई जब मैं कॉलेज के टाइम में था तो भाई मैं शाम को ही जिम करता था। भाई मुझसे सुबह नहीं उठा जाता था। बस ये होता है कि जब कॉलेज वगैरह में होते तो डाइट इतनी नहीं ले पाते भाई। लेकिन मैं अपना बताऊं, अगर जब मैं मेरे शुरुआती टाइम में था कॉलेज वगैरह में, तो मैं भाई नहीं खाता था, मेरा टारगेट रहता था ज़्यादा से ज़्यादा खाना खाना। और तीसरा क्वेश्चन फिर मेरे पास ये आ जाता है कि भैया जैसे कि कह रहे हैं कि आप लोग सुबह ना जाके शाम को वर्कआउट चले जाओ, तो शाम के वर्कआउट में जैसे आजकल वो प्री वर्कआउट चल गया है, सप्लीमेंट्स है बहुत सारे हैं, ऐसा नहीं कि बहुत सारे सप्लीमेंट्स है। प्री वर्कआउट ले लेते हैं, फिर रात को यूं कहते हैं भाई मुझे नींद नहीं आती। तो इन सप्लीमेंट्स, कुछ सप्लीमेंट्स का आप मुझे साइड इफेक्ट बताओ और कुछ का प्रॉफिट क्या रहेगा हमारे लिए। देखो भाई, क्या है? मैं तो ये आपसे कहना चाहता हूँ कि जिम करने का कोई भी टाइम परफेक्ट नहीं है। मैंने अपने शुरुआती टाइम में शाम को भी जिम करी है, अब मैं सुबह जिम जाता हूँ, तो ऐसा नहीं है कि मेरी इस टाइम बॉडी ज़्यादा बनी अब कम बनी, ऐसा कुछ फर्क नहीं होता। बस आपको जिम करनी होती है और आपका मन लगना चाहिए जिम में। अगर आप वही सोच रहे हो बस मजबूरी में आ रहे हो, दिमाग आपका लड़कीबाजी में है कि मेरी बंदी कहाँ होगी, किसके साथ होगी, तो भाई वो सब चीज़ें फिर फायदे नहीं, तुम शाम को कर लो। रही बात सप्लीमेंट के साइड इफेक्ट की, तो देखो भाई अगर किसी भी सप्लीमेंट को आप ओवरडोजिंग करते हो, ज़्यादा मात्रा में लेते हो, तो उसके साइड इफेक्ट है, चाहे वो आप इंटरनेशनल कंपनी का ले लो। ठीक है, दूसरी चीज, अगर आप नकली सप्लीमेंट लेते हो, डुप्लीकेट लेते हो, तो उसके भी साइड इफेक्ट होते हैं। ठीक है, बाकी कोई भी ऐसा सप्लीमेंट इसके साइड इफेक्ट हो। रही बात प्री वर्कआउट को, शाम को थोड़ा सा लेना अवॉइड करना चाहिए 6 बजे 5 बजे के बाद, क्योंकि हमारी स्लीप 100% डिस्टर्ब होगी, ये होता है। ठीक है, बाकी अगर बहुत ज़्यादा जैसे तुम पतले हो या कोई भी बंदा पतला है, तो उसे शुरुआती के 2-3 महीने गेनर खाना चाहिए, ताकि उसकी बॉडी अच्छी तरीके से गेन कर जाए, थोड़ा उसमें एनर्जी लेवल बढ़ जाए। उसके बाद उसे चलाना चाहिए प्रोटीन। मैं तुम्हें पता ही है कि आयुष को मैंने तुम्हें अपने आंखों के सामने तुमने देखा है आयुष और आदित्य के ट्रांसफॉर्मेशन, ये भाई गवाह है डीएनए एनाबॉलिक खा के। बाकी भाइयों आप लोग की मर्जी, अगर आप लोगों को लेना हो गेनर डीएनए एनाबॉलिक का, ये जेनेटिक कोड का अल्ट्रा वे या प्री वर्कआउट, मैं लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वहां पे जाके आप खुद देख लो। तो लास्ट क्वेश्चन भैया मेरे लिए ये है, आजकल बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग में चल रहा है ये, हाँ। कशिश गुप्ता वर्सेस गुरुजी, जैसा कि अपने राजवीर भैया को भी अभी बीच में करा था। तो आप बताओ जरा क्या है, आप क्या कहना चाहोगे इसके बारे में? देखो भाई, मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि चाहे गुरुजी हो, चाहे राजवीर भैया हो, चाहे कशिश गुप्ता हो, भाई कोई भी हो, सोशल मीडिया पे आए हैं कंटेंट बनाने के लिए, इस कंटेंट से मिलते हैं इनको पैसे, तो कुछ ना कुछ चाहिए भाई, मसाला चाहिए वीडियो बनाने के लिए, व्यूज आएंगे तभी ब्रांड पैसा देता है। रही बात भाइयों गुरुजी वर्सेस ये, तो देखो भाइयों, गुरुजी हमारी जितनी उम्र नहीं है उतना शायद गुरुजी ने लोगों को ट्रेन कर दिया होगा, कितने बच्चों को उन्होंने बना दिया, चैंपियन बना दिया, कितने बच्चों को उन्होंने कहां से कहां पहुंचा दिया, खुद भी वो बहुत बड़े लेवल पे है। रही बात भाई कशिश गुप्ता की, देखो वो सही कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं कि वो गलत कर रहे हैं भाई, वो फैक्ट बता रहे हैं कि भाई इन चीजों से हो सकती है, जरूरी नहीं है कि इंजरी सबको होगी। अगर मैं स्कल क्रशर मार रहा हूँ तो सबको स्कल क्रशर से कोहनी में दर्द होगा, या कोई स्क्वाट्स मार रहा है तो उसको उसकी लोअर बैक में दर्द होगा। ये सब चीजें भाई पर्सन टू पर्सन पे डिपेंड करती है। जैसे भाई ये बंदा है, इसको कोई खाना सूट नहीं कर रहा, वो खाना मुझे सूट कर जाए, क्या पता। ठीक है, क्या पता वो किसी और को सूट ना करे। तो ये सब चीजें भाइयों हमें खुद पता लगानी होती है। एक्सरसाइज कोई बुरी नहीं है, हमारी बॉडी उन चीजों को नहीं अडेप्ट कर पा रही, वो चीजें अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पा रही, इसमें हमारी बॉडी की मिस्टेक है, नॉट एक्सरसाइज। एक्सरसाइज सारी बेहतर है, और जो बहुत सारे लोग जो बॉडी बना के बैठे हैं, शायद उन्हीं एक्सरसाइज से बॉडी बना के बैठे हैं, जो हम बोल रहे हैं कि इससे हमारी कोहनी में दर्द होगा, ये दर्द होगा, बट द वे ही डिलीवर की भाई ये बंदा गलत बोल रहा है, ये वो चीजें बहुत बेकार लगती है, क्योंकि किसी को डाउन दिखाना वो मेरे हिसाब से बहुत ही बेकार है। तो आपको अपना दिमाग भी लगाना बहुत जरूरी है भाइयों। हर किसी एक्सरसाइज के साइड इफेक्ट या इंजरी तब होगी, या तो ओवरवेट कर रहे हो, आपकी फॉर्म सही नहीं है, ठीक है, या तो आपकी बॉडी उन चीजों के लिए रेडी नहीं है, आपकी बॉडी कोई चीज सूट नहीं कर रही, तो एक्सरसाइज गलत नहीं है, हमारी बॉडी ही ऐसी है कि जो इन चीजों को नहीं कर रही, इसका अल्टरनेट ढूंढने को कह रही है। जय श्री राम, दुआओं में याद रखना।